हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कल के टॉपिक पे हम पढ़े थे स्टोरी ऑफ द जो स्पेशल नंबर है उसके बारे में पढ़े थे, और आज जो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। मल्टीपल्स और फैक्टर्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इस मल्टीपल्स को हिंदी में कहते हैं अपवर्त्य या गुणज। मल्टीपल्स को हिंदी में कहते हैं अपवर्त्य या गुणज, और फैक्टर्स को कहते हैं अपवर्तक या गुणनखंड। तो मल्टीपल्स को अगर पूछा जाए हिंदी में क्या कहेंगे? अपवर्त्य या गुणज। मल्टीपल्स को हिंदी में क्या कहेंगे? अपवर्त्य या गुणज। और इस फैक्टर्स को क्या कहेंगे? अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक या गुणनखंड। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में कार्ल फ्रेडरिक गॉस एक गणितज्ञ है, जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन। ये जर्मन गणितज्ञ और भौतिकविद दोनों हैं। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिनका कार्यकाल 1777 से 1855 है, ये जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे। इन्होंने नंबर थ्योरी में एक नंबर थ्योरी दिए थे जिसमें इसका चर्चा किए थे, मल्टीपल्स का और फैक्टर्स का। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। यहाँ तक समझ गए। अब हम पहले जानेंगे विभाजन का क्रिया। डिवाइड मतलब होता है विभाजन, और डिविजिबल मतलब विभाजित। विभाजन मतलब जो हम भाग बनाने के लिए देते हैं, या किताब में जो क्वेश्चन दिया रहता है, या टीचर जो भाग बनाने के लिए देते हैं, वो हो गया डिवाइड। और डिविजिबल तभी होगा जब वह उससे विभाजित होगा। तो सबसे पहले विभाजित का रूल पढ़ेंगे। तो हम क्लास 10th में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े। क्लास 10th में पढ़े यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहीं पे दिया गया है डिवाइड का रूल। डिवाइड का रूल है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a में हम b से डिवाइड देते हैं तो यहाँ q आता है, और ये r। जिसमें डिवाइड देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, जिससे देते हैं उसको भाजक। इधर जो आता है भागफल, और नीचे जो बच जाता है वो हो गया रिमाइंडर। रिमेन जो होता है उसी को रिमाइंडर नाम देते हैं। तो a और b दो पूर्णांक है, और इस दो पूर्णांक का हम डिवाइड करते हैं तो यह तभी विभाजित होता है जब भागफल और शेषफल दोनों पूर्णांक हो, और जिसमें ये जीरो पूर्णांक हो। शेषफल कौन पूर्णांक हो? जीरो पूर्णांक। तो कोई पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से विभाजित तभी होगा जब उसका भागफल और शेषफल एक पूर्णांक हो। भागफल और शेषफल एक पूर्णांक हो, और शेषफल कौन सा पूर्णांक हो? शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। तो हम लोग डिवाइड का रूल, डिवाइड में डिविजिबल का रूल हम समझ गए। डिविजिबल मतलब विभाजित होना। कोई पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से कब विभाजित होगा? जब उसका भागफल और शेषफल दोनों पूर्णांक ही हो, और शेषफल जो हो पूर्णांक में कौन पूर्णांक हो? जीरो इंटीजर। हम लोग समझ गए भाग देने की क्रिया में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भाग देने की क्रिया में तभी पूरा पूरा विभाजित होगा जब भागफल और शेषफल इंटीजर हो, और ये कौन इंटीजर हो? जीरो इंटीजर। अगर हम भाग देंगे तो या तो विभाजित होगा या विभाजित नहीं होगा। अगर हम भाग की क्रिया करते हैं तो या तो पूर्णतः विभाजित होगा या विभाजित नहीं होगा। तो विभाजित होगा तो इंटीजर शेष जो है जीरो आएगा, अगर विभाजित नहीं आएगा तो जीरो कभी नहीं आएगा। तो दो ही तरह का होगा। अगर विभाजित हुआ तो जीरो आएगा, अगर विभाजित नहीं हुआ शेषफल तो या तो जीरो आएगा या जीरो को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। तो विभाजित में ही जीरो आता है, अगर विभाजित नहीं हुआ तो शेष जीरो नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं 6 में 2 से डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, शेष आ गया जीरो। ये पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, और ये कौन पूर्णांक? जीरो, शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर है। दोनों इंटीजर और ये इंटीजर, इसीलिए ये पूरा पूरा विभाजित है। यहाँ विभाजन हो रहा है, विभाजित हो रहा है। 5 में 2 से भाग दिए, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, डेसिमल लिए, इसके डेसिमल के बाद जीरो लिए, 2 5 जा 10। यहाँ जीरो आया लेकिन ये इंटीजर नहीं है। शेष तो रिमाइंडर जीरो आया लेकिन ये इंटीजर नहीं, इसका मतलब ये विभाजित नहीं है। तो या तो विभाजित तभी होगा जब ये दोनों इंटीजर होगा और ये जीरो इंटीजर। यहाँ रिमाइंडर तो जीरो आया लेकिन क्वेश्चन के भागफल इंटीजर में नहीं है, इसलिए ये विभाजित नहीं। तो विभाजन देंगे तो या तो विभाजित होगा या विभाजित नहीं होगा।
अगर विभाजित नहीं होगा, ये अगर पूरा पूरा विभाजित है तो उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अगर पूरा पूरा विभाजित है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अगर विभाजित नहीं है तब या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर विभाजित है तो आएगा टर्मिनेटिंग, अगर विभाजित नहीं है तो या विभाजित नहीं है तो टर्मिनेटिंग आएगा, और क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ विभाजित नहीं है टर्मिनेटिंग, और यहाँ भी विभाजित नहीं है। 5 में 3 से डिवाइड दिए, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 आया 2, डेसिमल दिए 0, 3 6 जा 18, फिर 2 डेसिमल है 0। अब ये रिपीट होते रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और इस तरह से अगर लिखा है 1 डेसिमल 2 3 2 2 3, अब बढ़ते जा रहा है, यहाँ एक बार है, दो या 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, उसके अलावा नॉन रिपीटिंग है, और ये इरेशनल नंबर, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर। अब यहाँ भाग दिए, ये छोटा सा पूर्णांक और ये बड़ा पूर्णांक, जब छोटा पूर्णांक में बड़ा पूर्णांक से भाग देंगे तो 1 टाइम्स तो लगेगा नहीं, तो 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो इसको 0 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 17 माइनस 0 17। यहाँ 121 है और 12 से डिवाइड दिए तो 12 बन जाए 12, ये कट गया 1 आया। अब 1 टाइम्स तो हो गया ज्यादा, तो 0 टाइम्स लगाएंगे, अब 1 माइनस 0 क्या आएगा 1। तो हम जानते हैं भाग की क्रिया अगर हम करते हैं तो पूर्णतः विभाजित तभी होता है जब भागफल और शेषफल दोनों पूर्णांक हो, और जिसमें शेषफल कौन इंटीजर हो, 0 इंटीजर, शून्य पूर्णांक हो। अगर शेषफल शून्य आया लेकिन भागफल इंटीजर नहीं है तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो हम यहाँ देख लिए शेषफल 0 है और ये भी इंटीजर है, पूर्णतः विभाजित है, तो विभाजित या तो पूर्णतः होगा या पूर्णतः नहीं होगा। अगर पूर्णतः नहीं होगा तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर पूर्णतः विभाजित है तो टर्मिनेटिंग, अगर पूर्णतः विभाजित नहीं है तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कब है, जब ये स्टॉप हो गया, रुक गया, आगे अब नहीं लगेगा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। पूर्णतः विभाजित नहीं है क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग। और यहाँ ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है, रिपीटिंग। इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और इस तरह से बढ़ते जाएगा, एक के बाद 2 3 4 इस तरह 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ते जाएगा, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो हम जान गए कि भाग देते हैं या तो पूर्णतः विभाजित होता है या पूर्णतः विभाजित नहीं होता। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो 2 फॉर्म आएगा, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर विभाजित है तब तो टर्मिनेटिंग आएगा, अगर विभाजित नहीं है तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का भी 2 फॉर्म, या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ तक हम समझ गए, अब आगे समझते हैं। अब जैसे हम डिवाइड देते हैं, -20 में 3 से डिवाइड देते हैं। अब अगर यहाँ हम -6 से लगाएंगे, -6 × 3 -18, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -20 है, -18 हम जानते हैं निगेटिव में जो कम होता है वो ज्यादा होता है। तो 18 -20 -2 रिमाइंडर माइनस में आ गया, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये गलत है। तो इसमें कैसे डिवाइड देंगे, -20 में 3 से डिवाइड लगाएंगे तो -7 ज्यादा है, -7 × 3 -21, ये ज्यादा और ये कम। निगेटिव में जो ज्यादा होता है, जो बड़ा होता है वो कम होता है। ये -20 रुपया कर्जा दिया, ये 21 रुपया, तो ज्यादा कर्जा वाला छोटा हो। अब माइनस हो जाएगा प्लस 21 -21, साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस होता है प्लस, ये सही है। तो हम डिवाइड सीख गए। और पूरा पूरा विभाजित कब होगा, जब भागफल और शेषफल दोनों पूर्णांक हो, और शेषफल कैसा इंटीजर हो, 0 इंटीजर। शेषफल कैसा इंटीजर हो, 0 इंटीजर। ये हम कहां से सीखे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब जानेंगे मल्टीपल्स, गुणज या अपवर्ग। मल्टीपल्स क्या होता है, किसी संख्या को अगर नेचुरल नंबर से गुना करें तो मल्टीपल्स होगा, किसी संख्या को अगर इंटीजर से भी गुना करें तो मल्टीपल्स होगा। तो गुना करते जाएंगे तो वो मल्टीपल्स होगा।
जैसे अगर हम 2 का मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 का मल्टीपल्स क्या हो, तो 2 का मल्टीपल्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 डॉट डॉट डॉट। और इधर भी होगा 2 0 0, 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, यानी मल्टीपल्स पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी। अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 पूछा जाए, 3 का मल्टीपल्स 3 6 9, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से, ये तो पॉजिटिव में आ गया। अगर निगेटिव में निकालना चाहे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। ये सब हो गया मल्टीपल्स। तो किसी इंटीजर को अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना मल्टीपल्स आते जाएंगे। 5 का मल्टीपल्स क्या होगा, 5 1 जा 5, 10 15, उसके बाद 20 25, फिर 5 को अगर पीछे जाएंगे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10। तो इस तरह से आते रहेगा। ये मल्टीपल्स के बारे में हम जान गए। और जानते हैं मल्टीपल्स का, जैसे अगर हम √2 का मल्टीपल्स निकालते हैं, मल्टीपल्स ऑफ √2, √2 2√2 3√2 4√2 5√2, ये सब हो गया √2 का। अगर इधर निगेटिव में निकालना चाहे √2 × 0 0, √2 -1 -√2, √2 को -2 से गुणा कर -2√2 -3√2, ये सब हो गया √2 का मल्टीपल्स, जो पॉजिटिव भी आएगा और निगेटिव। अगर मल्टीपल्स ऑफ पाई निकालना चाहे, मल्टीपल्स ऑफ पाई का मल्टीपल्स, तो पाई 1 जा पाई, पाई 2 जा 2 पाई, पाई 3 जा 3 पाई, पाई 4 जा 4 पाई, पाई 5 जा 5 पाई, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, पाई को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, पाई को -2 से मल्टीप्लाई -2 पाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 पाई, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 पाई। ये सब हो गया पाई का मल्टीपल्स। तो किसी नंबर को, किसी इंटीजर को अगर हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो सब हो जाएगा उसका मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स, फैक्टर क्या है, किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से अगर हम डिवाइड देते जाएंगे और वो पूर्णतः डिविजिबल होगा तो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। जैसे फैक्टर्स ऑफ 12, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें डिवाइड देते हैं। 12 का फैक्टर्स हो जाएगा 1 से ये डिविजिबल होगा, 2 से होगा डिविजिबल, उसके बाद 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। इधर पॉजिटिव में और निगेटिव में भी लेंगे, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं दिया जाता, 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो इनफाइनाइट होता है। अगले वीडियो में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर तो 0 से नहीं डिवाइड देंगे, -1 से डिवाइड देंगे, फिर -2 से, -3 से, -4 से, -6 से, -12। ये आ गया पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव, फैक्टर्स भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। अब जैसे हम लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 15, 15 का फैक्टर, इसमें डिवाइड देंगे, 1 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 15 से होगा, ये पॉजिटिव। अगर निगेटिव लेंगे, -1 3 का -3 से ये डिवाइड होगा, फिर किससे, -5 से, फिर किससे, -15। तब फैक्टर्स जो हो गया पॉजिटिव भी आया और निगेटिव भी आया। 20 का अगर फैक्टर लिखना चाहे, फैक्टर्स ऑफ 20 का फैक्टर्स 1 2 4 5 10 20, ये सारा से ये डिवाइड होगा। और इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव लेंगे, -1 -2 -4 -5 -10 -20। तो ये हम समझ गए फैक्टर्स के बारे में। तो हम क्या समझे कि अगर हमको किसी नंबर का अगर हमको मल्टीपल निकालना है तो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर किसी नंबर का फैक्टर निकालना है तो उसको इंटीजर से डिवाइड करते जाएंगे। अगर पूरे डिविजिबल होगा तब वो उसका क्या होगा, फैक्टर।
तो अगर कोई इंटीजर जितने इंटीजर्स उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो सारा उसका मल्टीपल आएगा, अगर डिवाइड करते जाएंगे और पूरे पूरे डिविजिबल होगा तो वो सारा उसका क्या होगा, फैक्टर्स होगा। हम पॉजिटिव अगर लेना चाहेंगे तो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नेचुरल नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेना चाहते हैं तो इंटीजर से मल्टीप्लाई और इंटीजर से डिवाइड करते हैं। तो इस मल्टीपल्स और फैक्टर्स का कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और अगला जो है टॉपिक हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। एलसीएम का कंसेप्ट पढ़ेंगे और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के बीच खूब शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।